ब्रुनई पहुंचने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, यहाँ एक दिन रुकेंगे और कल सिंगापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। वहाँ 2 दिवसीय उनका पूरा ये दौरा रहने वाला है। कादम्नी शर्मा हमारी सहयोगी हम फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। कादम्नी, इस दौरे के बारे में बताएं। प्रधानमंत्री का ये जो 3 दिवसीय दौरा है, ब्रुनई और सिंगापुर में वो रहेंगे, किस तरह के समझौते देशों के बीच हो सकते हैं? चलिए, कादम्नी से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री ब्रुनई उतरे हैं और ब्रुनई के बाद वो कल सिंगापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। कई तरह के समझौतों की बात यहाँ पर की जा रही है और ब्रुनई में वो सुल्तान हसन बोल्किया के निमंत्रण पर पहुँचे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों के 40 साल भी पूरे हो चुके हैं। उनका स्वागत हुआ है एयरपोर्ट पर। जब वो उतरे हैं उनका स्वागत हुआ है, आपने देखा, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला। और यहाँ पर ब्रुनई के दौरे के बाद सिंगापुर वो जाएंगे और ब्रुनई के साथ 40 साल का जो राजनयिक संबंध है उसके भी 40 साल भी पूरे हो गए हैं। और यहाँ पर व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के साथ साथ माना जा रहा है कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत और ब्रुनई के बीच जो है सहयोग को बढ़ावा देने संबंधी समझौते हो सकते हैं, जिसमें कि अंतरिक्ष है, रक्षा क्षेत्र है, जहां पर सहयोग को बढ़ाने पर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा ब्रुनई के साथ भारत पहले ही अंतरिक्ष सेक्टर में कई अहम समझौते कर चुका है। दोनों देशों के बीच इसके अलावा जो कच्चा तेल है, कच्चे तेल और हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में भी संबंध मजबूत होंगे। कादम्नी हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। कादम्नी, बताएं कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा? जी देखिए, पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं वो ब्रुनई जा रहे हैं। वैसे तो लगता है कि छोटा सा देश है, लेकिन भारत के लिए बेहद अहम है। आपको बताऊं कि यहाँ पर काफी अच्छे द्विपक्षीय रिश्ते हैं दोनों देशों के, और कई जो क्षेत्र है उनमें बहुत गहन सहयोग भी है, चाहे वो सुरक्षा का, डिफेंस का हो, व्यापार का हो, निवेश का हो, एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थ, कैपेसिटी बिल्डिंग, कल्चर, इन सब में करीब 14,000 वहाँ भारतीय डायस्पोरा है, भारतीय मूल के लोग हैं। अधिकतर उनमें से डॉक्टर्स हैं या टीचर्स हैं, और इनके कारण बहुत वहाँ पर गुडविल भी है भारत का। और जहाँ तक स्पेस प्रोग्राम का भारत का सवाल है, ब्रुनई उसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। काफी सपोर्ट भारत को मिला है। कम से कम 3 MOUs हैं ब्रुनई के साथ इस क्षेत्र में। वहाँ पर एक टेलीमेट्री है और ट्रैकिंग एंड कमांड स्टेशन जिसको बोलते हैं वो वहाँ पर है। सारे जितने भी हमारे पूर्व की तरफ जो सैटेलाइट लॉन्चेस होते हैं और जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उन पर कैसे उन्हें मॉनिटर किया जाता है, वो वहाँ पर से ही मॉनिटर होता है। तो ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कि बेहद एक अहम फैक्टर है। डिफेंस बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों देशों के रिश्तों में, और इस पे भी दोनों देशों के बीच समझौते हैं। एक जिसमें साइन किया गया था 2016 में, उसको फिर से रिन्यू किया गया 2021 में। तो आप समझ सकते हैं कितना अहम है ये। नौसेना के लेवल पर भी है, कोस्ट गार्ड के लेवल पर भी है, जहाजों के जो शिप एक्सचेंज होते हैं वो होते हैं, ट्रेनिंग, जॉइंट एक्सरसाइज, ये सब कुछ होता है। और एक जो बहुत अहम फैक्टर है, ये ब्रुनई जो है वो एक ऐसा देश है जो आसियान कंट्री है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो इसका एक बहुत अहम वो देश है। और भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके लिए भी बहुत एक अहम ये देश है। आपको बताऊं कि वहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वहाँ के सुल्तान से मिलेंगे, जो सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया है, वहाँ पर उनसे मिलेंगे। वो स्टेट विजिट पर भारत आए थे 1992 में और 2008 में।
रिपब्लिक डे जब गणतंत्र दिवस हुआ था तो उस वक्त वो 2018 में बाकी आसियान नेताओं के साथ वो भी यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। तो एक छोटा देश जरूर है, लेकिन इंडो पैसिफिक के लिहाज से, आसियान के लिहाज से और भारत के लुक ईस्ट पॉलिसी के लिहाज से बेहद अहम देश है। और जैसा मैंने बताया कि अंतरिक्ष के जो कार्यक्रम हैं उनको लेकर भी बहुत ज्यादा अहम है। अभी फिलहाल पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हैं और आज और कल वो वहां पर हैं। कल वहां से निकलेंगे, सिंगापुर जाएंगे। गार्ड ऑफ ऑनर आप देख सकते हैं दिया जा रहा है पीएम को वहां पर। और उसके बाद उनके कई कार्यक्रम है यहाँ पर। सुल्तान से मिलने के अलावा भी कई कार्यक्रम हैं और कई अहम यहाँ पर जो मुद्दे हैं उन पर और भी समझौते जो हैं वो हो सकते हैं। जी, जैसा कि कादम्बनी आप बता रही हैं, इंडो पैसिफिक की बात करें, चाहे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान की बात करें, यहाँ पर ब्रुनई उसमें है और यहाँ पर प्रधानमंत्री का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये एक दिवसीय दौरा है। कल प्रधानमंत्री सिंगापुर के लिए रवाना हो जाएंगे, वहाँ 2 दिन रहेंगे। संक्षेप में थोड़ा सिंगापुर दौरे के बारे में भी बताएं। बिल्कुल, सिंगापुर से काफी पुराना कूटनीतिक रिश्ता है। करीब 60 साल हो जाएंगे 2025 में अगर हम सिर्फ सिंगापुर की बात करें। वहां पर नए प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने अभी अभी सत्ता संभाली है। लॉरेंस वोंग, उन्होंने अभी सत्ता संभाली है और ये बेहद इस लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी यहाँ पर पहले भी गए हैं, लेकिन ये वाला जो दौरा है वो 6 साल के बाद हो रहा है और काफी सिंगापुर भी इसे काफी अहमियत दे रहा है। आपको बताऊं कि कई जो क्षेत्र हैं उनमें न सिर्फ सहयोग है बल्कि एक साझा इतिहास भी है और पीपल टू पीपल टाइज जिसको बोलते हैं वो भी काफी अहम है। आपने देखा होगा कि काफी लोग आते जाते रहते हैं और ट्रेड इन्वेस्टमेंट का भी लगातार एक सहज जिसको ग्रोथ है वो लगातार है। डिफेंस कोऑपरेशन भी है, एजुकेशन का भी कोऑपरेशन लगातार चलता रहा है। तो ये काफी अहम है। लेकिन इसके अलावा जो एक हमने देखा है कि एफडीआई जो है वो सिंगापुर से सबसे ज्यादा आता है और 2000 से लेकर अब तक करीब 160 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश जो है सिंगापुर से भारत आया है। जब पीएम वहां पर होंगे तो वो कई बिजनेस लीडर्स के साथ भी मुलाकात करेंगे और ये इस लिहाज से भी अहम है। और जो नए क्षेत्र हैं जिनको भारत और सिंगापुर दोनों देख रहे हैं उसमें आगे बढ़ेंगे, उसमें भी माना जा रहा है कि कई समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। उसमें डिजिटलाइजेशन है, सस्टेनेबिलिटी है, स्किल है, हेल्थ है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, सेमीकंडक्टर्स की बात की जा रही है। ये भी अब बहुत अहम है और खासकर सप्लाई चेन को सेमीकंडक्टर्स के मेंटेन करना ये काफी दिनों से कई देश जो है ये कर रहे हैं। भारत भी इस पर काम कर रहा है। तो इस लिहाज से सिंगापुर का दौरा भी बेहद अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कादम्बनी। तो कादम्बनी बता रही थी किस तरह से प्रधानमंत्री ब्रुनई पहुंचे हैं और छोटा देश है लेकिन आसियान का भी हिस्सा है और काफ़ी महत्वपूर्ण उस लिहाज से भी हो जाता है। तो प्रधानमंत्री यहाँ आज ब्रुनई में और कल निकल पड़ेंगे वो सिंगापुर के लिए और 2 दिवसीय वहाँ का भी दौरा। ये तमाम जानकारी देनी थी हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा।